19 सितंबर 2025 सिंगापुर की चमकती रातें और भव्य कार्यक्रम जिसमें भारत और सिंगापुर के 60 साल पुराने राजनयिक रिश्तों का जश्न मनाया जा रहा था। उसी मौके पर असम का गर्व यानी लाखों दिलों की धड़कन गायक जुबीन गर्ग भी पहुंचे थे। मंच पर उनकी आवाज गूंज रही थी, पर किसे पता था कि यही उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। उस रात पैन पैसिफिक होटल और एक प्राइवेट यॉट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे असम और देश को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक जुबीन की तबीयत बिगड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसे डूबने से हुई मौत बताया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए, लेकिन उनके साथी और चाहने वालों के मन में सवाल गहराते रहे। क्या वाकई एक एक्सपर्ट स्विमर ऐसे ही डूब सकता है? तभी सामने आए उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी। उन्होंने पुलिस रिमांड में जो बयान दिया, उसने पूरे केस का रुख बदल दिया। गोस्वामी ने दावा किया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। जुबीन को जहर दिया गया और फिर उनकी मौत को एक दुर्घटना की तरह दिखाया गया। उन्होंने सीधे दो नाम लिए, सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंता। गोस्वामी का आरोप था कि सिंगापुर को लोकेशन चुनना भी उसी साजिश का हिस्सा था, ताकि घटना को एक आम हादसे की तरह दिखाया जा सके। इस यॉट पर मौजूद लोगों की गवाही दिल दहला देने वाली है। गोस्वामी के मुताबिक जब जुबीन की तबीयत बिगड़ी और वो मुंह नाक से झाग छोड़ने लगे, तब मदद करने की बजाय सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, जाबो दे, यानी मत बचाओ, जानने दो। मेडिकल हेल्प लेने की बजाय उन्होंने इसे एसिड रिफ्लेक्स कहकर टाल दिया। इससे पहले शराब और ड्रिंक्स पर भी पूरा नियंत्रण शर्मा का ही था, ताकि सब कुछ उसी की मर्जी से हो। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जुबीन तैराकी में माहिर थे तो वो अचानक पानी में कैसे डूब गए? गोस्वामी ने यह भी कहा कि घटना का वीडियो किसी को ना दिखाने की धमकी दी गई थी, यानी सबूतों को छिपाने की पूरी कोशिश हुई। अब ये मामला सीआईडी के पास है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फोन और यॉट के फुटेज जब्त करने की अनुमति दे दी है। साथ ही असम सरकार ने जस्टिस सौमित्र सैकिया की अगुवाई में एक न्यायिक आयोग यानी जुडिशियल कमीशन गठित किया। ये आयोग पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए सभी पक्षों से पूछताछ करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। इस बीच असम में हजारों लोग मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई खुद कैंडल मार्च का नेतृत्व कर चुके हैं। उनका कहना है, जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की आत्मा थे। हम गांव-गांव, शहर-शहर में मार्च निकालेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। जुबीन गर्ग की मौत ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। उन्होंने असम की संस्कृति और संगीत को भारत के हर कोने तक पहुंचाया। उनकी आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ा, पर उनके चाहने वाले सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या जुबीन की मौत वाकई हादसा थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? सभी निगाहें अब आयोग और अदालत की जांच पर टिकी हैं। उम्मीद बस यही है कि सच सामने आएगा और जुबीन को न्याय मिलेगा। जुबीन डेथ मिस्ट्री की जांच सौमित्र सैकिया करेंगे, जो इस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी जज हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1969 को हुआ था। उन्होंने जेबी लॉ कॉलेज में 1995 से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। इसी साल उन्होंने असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज कराया और अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। सैकिया ने अपने करियर के दौरान राजस्व, कराधान, श्रम सेवा, कॉर्पोरेट अनुबंध और मध्यस्थता जैसे मामलों में काम किया। वो कई बार उच्च न्यायालय में दीवानी और आपराधिक अपीलों में भी पेश हुए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र से कई उपक्रमों का प्रतिनिधित्व किया है। जस्टिस सैकिया ने असम सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि पीडब्ल्यूडी, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, कृषि बोर्ड आदि का कानूनी प्रतिनिधित्व किया। उनकी निष्ठा और निष्पक्ष कार्यशैली को देखते हुए 26 नवंबर 2019 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में 13 अक्टूबर 2021 को वो स्थायी न्यायाधीश बन गए। हालांकि इस समय जुबीन गर्ग का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और साथ ही उनकी डेथ मिस्ट्री को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। हालांकि धीरे धीरे अब सभी के बयान सामने आ रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।